बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। इससे जो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसे हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ये इसका सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर है 2x⁵ y⁻4 मल्टीप्लाई हो रहा है -8x⁻3 y⁻2। हमें इसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ज़रिए सोल्व करना है। अब हम सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होता है हम उसे ऐसे लिख देते हैं 2x⁵ y⁻4 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -8x⁻3 y⁻2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू। अब आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए, हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2 × -8। अब इसके बाद ये देखें यहाँ पर अगर ये इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 8x के साथ हो रहा है, xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास x⁵ मल्टीप्लाई होगी x⁻3 के साथ। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे x⁵ मल्टीप्लाई x⁻3। अब इस तरह यहाँ पर हमारे पास जो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई y⁻4 मल्टीप्लाई y⁻2। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे उनके अंदर था कि अगर हमारे पास इनकी जो बेस सेम होंगी तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। हमने यहाँ पर क्या करना है, ये प्लस होगा -2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पर क्या x⁵ मल्टीप्लाई और x⁻3 के साथ। यहाँ पर देखो ये x और x की बेस सेम है तो इनकी जो पावर होगी आपस में प्लस हो जाएगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ऐसे ही आएगा, यहाँ पर आएगा x⁵ प्लस यहाँ पर क्या आएगा -3। अब यहाँ पर देखिए कि इनकी दो बेस थी, मैंने इनको मिला के 1 कर दिया है और इनकी पावर को क्या कर दिया आपस में प्लस कर दिया 5 प्लस यहाँ पर क्या थी -3। अब यहाँ पर ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर दिया है। अब इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर देखो ये भी y ये भी y, यानी कि इनकी बेस सेम है कि उनकी पावर होगी आपस में प्लस हो जाएंगी। हम यहाँ पर करेंगे y⁻4 प्लस यहाँ पर देखो -2। अब यहाँ पर देखो ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर दिया है। यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू -16, यहाँ पर आएगा x ऐसे ही देखो प्लस माइनस होता है, यहाँ पर आएगा 5 - 3। हमने यहाँ पर ये पढ़े थे प्लस प्लस क्या होगा, प्लस के इक्वल होगा, प्लस माइनस के, इस तरह माइनस प्लस माइनस के और माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस आएगा 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा y, यहाँ पर क्या -4 ऐसे ही प्लस माइनस होगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इज इक्वल टू आएगा -16। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है x⁵ -3, यानी हमारे पास क्या होगा 5 प्लस का होगा और ये माइनस का 3 होगा, 5 प्लस का होगा ये माइनस का 3। जब हमारे पास यहाँ पर दो ऑपोजिट साइन आते हैं तो हम इन्हें उसमें माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 5 में से -3 करेंगे, हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर x ऐसे ही आएगा, 5 में से -3 करेंगे 2, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ये क्या आएगा y⁻4 -2। अब यहाँ पर देखो ये तो आ गया हमारे पास 2 आ गया प्लस का इसका आंसर। अब यहाँ पर क्या -4 -2 है, यानी कि ये -4 होगा ये माइनस का 2 होगा। अब यहाँ पर देखो दोनों के साथ सेम साइन है तो इसका मतलब यहाँ से प्लस होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा 4 और 2 क्या होगा 6, तो हमारे पास जो इसकी आएगी पावर वो -6 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखना है कि किसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, जिसकी पावर नेगेटिव हमें उसे प्लस को करना है। अब यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू -16 ऐसे ही, ये है x⁵2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है y⁻6 है, अगर हम इसे बटे के अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास पावर होगी ये प्लस की हो जाएगी। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पावर बटे के नीचे है तो हम इसे ऊपर ले आते हैं, अगर हमारे पास बटे के ऊपर क्या है कोई नेगेटिव पावर है तो उसे हम बटे के नीचे ले जाते हैं, वो हमारे पास पॉजिटिव पावर हो जाती है। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर x⁻2 y⁻1 z⁻4 ओवर x⁻4 y⁻3 z⁻0। अब ये इन सब की क्या है होल पावर होगी -3, इसका मतलब ये -3 ये इन तमाम की क्या है पावर है। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है मुझसे ऐसे लिख लेंगे x⁻2 y⁻1 z⁻4। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कोई साइन नहीं थी, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा ओवर x⁻4 y⁻3
z की पावर 0। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी पावर माइनस का 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास क्या x की पावर -2 डिवाइड और x की पावर 4 के साथ। हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी बेस सेम है और इनकी पावर क्या है, डिफरेंट है, और वो आपस में डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर आपस में माइनस हो जाती है। यहाँ पर आएगा x की पावर -2, ये क्या है प्लस का 4, यहाँ पर x की पावर -2 डिवाइड x की पावर 4, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा ये 4। अब इस तरह हमारे पास ये है y की पावर -1 है, ये डिवाइड हो रहा है y की पावर -3 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ये माइनस हो जाएगा -3 के साथ। अब यहाँ पर ये देखेंगे दो साइन एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है। अब इस तरह हमारे पास यहाँ पर है x की पावर -4, ये क्या होगा माइनस होगा 0 के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और इन सब की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -3। ये हमारे पास इक्वल टू का साइन आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये x की पावर -2 और -4 क्या होगा -6, इस तरह यहाँ पर y ऐसे ही आएगा, ये -1 माइनस माइनस प्लस होता है 3 का 3 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा z की पावर -4, क्योंकि -4 माइनस ये क्या होता है -4 होता है, ये हमारे पास होल पावर आ जाएगी -3, ये इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना हमने x की पावर -6 ऐसे ही, यहाँ पर आएगा y की पावर माइनस प्लस माइनस होगा। यहाँ पर देखो ये दो ऑपोजिट साइन, इसका मतलब माइनस होगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो साइन आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या है z की पावर -4, ये हमारे पास ऐसी आ जाएगी, और इसकी जो होल पावर होगी वो -3 होगा, ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें x की पावर -6 है, y की पावर 2 है, z की पावर -4 है, इन सब की जो होल पावर -3 है, होल पावर सबकी होती थी, यहाँ पर जो पावर की पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा x की पावर -6, ये जो -3 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई -3, इस तरह y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3, इस तरह z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे x की पावर -6 -3 है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू x की पावर, यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है y ऐसे ही आ जाएगा, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर क्या z है ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा z की पावर प्लस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना, हमारे पास जो नेगेटिव पावर होगी, अगर हमारे पास ये क्या ओवर के नीचे होगी तो हम उसे ओवर के ऊपर ले जाएंगे, अगर हमारे पास ओवर के ऊपर होगी तो हम उसे पॉजिटिव रहने के लिए ओवर के नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर आएगा x की पावर 18, यहाँ पर क्या z की पावर 12, ये हमारे पास हो जाएंगे y की पावर 6। अब यहाँ पर देखो ये माइनस की पावर -6 था, डिवाइड में आगे क्या हो गया है +6 हो गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। ये हमारे पास 4th पार्ट है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर क्या 81 की पावर n, डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 3 पावर 5 माइनस 3 की होल पावर 4n -1, और यहाँ पर है कि 243 डिवाइड हो रहा है 9 की पावर 2n, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3 के साथ। हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसे ऐसे नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर 81 की पावर n, यहाँ पर डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n -1, और यहाँ पर 243 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ये हमारे पास डिवाइड आ जाएगा 9 की पावर 2n, यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 3, ये हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 81 और 243, हम यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हमें रफ अमल के अंदर करनी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है ये 243 है, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, और ये क्या है हमारे पास 81। अब यहाँ पर ये 243 है, ये हमारे 3 के टेबल में आता है, यहाँ पर क्या होता है 3 8 24, यहाँ पर 3 8 24, ये 3 या 3 1 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा 3 2 6, यहाँ पर हमने 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 8 आ जाए या इससे कोई कम वैल्यू आ जाए, यहाँ पर 3 3 9 होता है, वो 8 से बड़े है। अब यहाँ पर 3 2 6 करूँगा, और यहाँ पर जो 2 होगा यहाँ पर कैरी आ जाएगा 21 बन जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 3 9 27, इस तरह 3 3 9, और यहाँ पर होगा 3 1 3।
अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 टाइम आ गया है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 हमारे पास 5 टाइम आ गया है। अब यहाँ पर ये 81 है, ये भी 3 की टेबल में आता है। यहाँ पर क्या करेंगे 8 3 से बड़ा है, हम 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे 8 आ जाए या उससे कोई कम वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा 3 2 6, यहाँ पर 2 कैरी आएगा 21 बन जाएगा, 3 7 21। इस तरह 3 9 27, यहाँ पर 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 3 3 9, और यहाँ पर 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या आया था 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन आई थी। अब यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर ये क्या 3 की पावर 4 हो हमारे पास किसका है 81 का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये 81 है, हम यहाँ पर 81 की जो फैक्टराइजेशन आई है हम उसे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर क्या आएगी हमारे पास n, यहाँ पर ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, यहाँ पर माइनस ये आएगा 3 की पावर 4n माइनस का 1, यहाँ पर आ जाएगा 243 की, यहाँ पर 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3 5 का 5 यानी 5 टाइम आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास और आ गया है। इसके बाद क्या है 9 की पावर 2n है। अब यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, या फिर आप यहाँ पर 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पर आएगा 3 3 9, और यहाँ पर 3 1 3, यहाँ पर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 9, तो इसकी पावर क्या हमारे पास 2n है। अब यहाँ पर क्या है 3 की पावर 3 है, ये आ गई, हमारे पास इज इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पर हमने देखना है, हमने पढ़ा है कि अगर हम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर अब प्लस हो जाती है, तो इसकी पावर 1 होगी, ये भी 1 1 1, तो यहाँ पर क्या 1 और 1 2 2 1 3 3 और 1 4, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 की पावर 4, और इसकी पावर क्या होगी n। यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा डॉट 3 की पावर 5 माइनस, यहाँ पर ये देखो 3 की पावर 4n है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 3 की पावर 4n को मैंने अलहदा कर दिया है। यहाँ पर क्या है मैंने मल्टीप्लाई लगाया 3 की पावर -1 को अलहदा कर दिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर इनकी जो बेस है वो सेम होगी तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। तो मैं यहाँ पर 4n प्लस माइनस का 1 करूँगा, ये हमारे पास 4n -1 ही दोबारा बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 5 दफ़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 5, ये हमारे पास आ जाएगा ओवर, यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 2, यहाँ पर क्या है 2n इसकी होल की पावर, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा, ये हमारे पास इज इक्वल टू आ गया है। अब यहाँ पर देखिए पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 3 की पावर 4n, यहाँ पर आएगा ये डॉट यानी कि ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस, यहाँ पर देखो ये 3 की पावर 4n ऐसी जाएगी, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर -1 के साथ, या मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 5 के साथ, ये हमारे पास ओवर आ गया, ये हमारे पास इक्वल आ गया। यहाँ पर देखो पावर की पावर उसमें मल्टीप्लाई होती है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2n के साथ, यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4n, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, और n एस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ये देखो मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आ रहा है 3 की पावर 3 एस आ रही है, यहाँ पर आएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये क्या 3 की पावर 4n है, और यहाँ पर भी 3 की पावर 4n है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 3 की पावर 4n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे 3 की पावर 4n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 4n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आएगा माइनस ये 3 की पावर 4n हमारे पास कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा डिवाइड, यहाँ पर होगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्या 3 की पावर 4n है, ये 3 की पावर 4n है, अगर हमारे पास ओवर के ऊपर और ओवर के नीचे सेम वैल्यू है तो हम इसे उसमें कट कर सकते हैं, आप उसमें कट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 की पावर 5 माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर उसमें प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर -1 प्लस का 5 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओवर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 की पावर 3 है, ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगी, ये हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आ गया है। अब यहाँ पर ये क्या हमारे पास 3 की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ये क्या -1 प्लस 5 होगा 3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 2 ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब मैंने इसे माइनस करना है, यहाँ पर क्या है बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे,
5 को 1 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास ओवर में क्या आएगा 3 की पावर 3 है। अब यहाँ पर देखो ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 4 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 3 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो छोटी वैल्यू वो 3 की पावर 4 है। अब यहाँ पर हम 3 की पावर 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर 1 बच जाएगी। तो हम यहाँ पर पावर में 1 लगाते नहीं है, ये माइनस आएगा, ये 3 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3 की पावर 4 ये 3 की पावर 3 है, ये दोनों ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा इनकी जो पावर हो गई है माइनस हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4, यहाँ पर प्लस का 3 है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि इनकी बेस सेम ही आपसे डिवाइड हो रहे हैं। जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं इनकी बेस सेम होती है, इनकी पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस 3, यहाँ पर क्या आएगा 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर एक है 4 में से -3 करेंगे, यहाँ पर बचेगा 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 6, और ये हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।